Hello students, my name is राजकुमार शर्मा इनिशियली आरकेएस सर बीटेक आईआईटी धनबाद। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्लैपर मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ 1.16। और चूंकि अभी पोलर कोऑर्डिनेट मेथड आपको मैंने सिखाया है, तो पोलर कोऑर्डिनेट मेथड के हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है। कह रहे एक व्हील है, एक व्हील है जो ऐसे घूम रहा है। व्हील the angular position of the spoke is given by theta omega t। आप क्वेश्चन रीड कर लो, मुझे ऑलरेडी पता है। तो जब व्हील है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और उसमें स्पोक्स हैं, उस पे एक बीड है जो टी और जीरो पे सेंटर पे है, वो कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी से दूर जा रहा है। कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी यू से दूर जा रहा है। तो दो चीजें कांस्टेंट है, एक बीड का स्पोक पे दूर जाना विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा व्हील को कांस्टेंट ओमेगा से घूमना। दूसरा फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बीड। ऑल्सो कमेंट ऑन टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ बीड एंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बीड। ठीक है, बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं इसके लिए, देखिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक व्हील बना लिया इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। ये किसी टाइम पे स्पोक थीटा एंगल पे है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने अपने मन से मान लिया दिस इज द आर कैप, और ये डायरेक्शन अपने मन से मैंने मान लिया दिस इज थीटा कैप। ठीक है, थीटा कैप है, थीटा डैश नहीं है। एक बीट किसी टाइम पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, जिसका इस डायरेक्शन की वेलोसिटी u है एंड दैट इज कांस्टेंट, और बीट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम इजी है। ठीक है, क्लियर है कि इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो r है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, r कामा थीटा। तो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म आपने क्या लिखा था, दिस इज r ओमेगा थीटा कैप प्लस रेडियल वेलोसिटी मतलब dr बाई dt इंटू आर कैप लिखा था। तो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, आर ही रहेगा। आर की जगह क्या लिखेंगे, टी टाइम में, चूंकि वो रेडियल डायरेक्शन के साथ कांस्टेंट स्पीड यू से जा रहा है, तो टी टाइम में वो कितना दूरी तय करेगा, यूटी। तो ओरिजिन से उस पार्टिकल की दूरी टी टाइम में कितनी होगी, दिस इज यू इनटू टी। यहाँ पर आर जगह पे यूटी प्लेस कर दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी यूटी इंटू ओमेगा थीटा कैप, और ये वी आर बेसिकली यू के बराबर है, बन गया। तो पूछे इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, दिस इज अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज आंसर। ठीक है, लीजिए कोई पूछे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म याद करो, मैंने बताया था डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस ट्वाइस ऑफ आर ओमेगा ट्वाइस ऑफ वी रिलेटिव आर ओमेगा प्लस आर अल्फा इंटू थीटा कैप। अब एक एक करके वैल्यू प्लेस कर दो। सेकेंड डिफरेंशियल आर का, अच्छा आर की वैल्यू यूटी बराबर है, एक बार करोगे डिफरेंशिएट तो यू आएगा, यू कांस्टेंट है, एक बार और कर दो डिफरेंशिएट तो जीरो, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या है, यूटी, उठा के यहाँ रख दो, बन गया माइनस यूटी ओमेगा स्क्वायर आर का प्लस टू वी आर की जगह पे क्या लिखोगे, यू, ओमेगा को ओमेगा रहने दो, आर अल्फा, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज जीरो बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, तो वैल्यू जीरो होगी, दिस इज थीटा कैप। तो कोई पूछे व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब कोई तुमसे पूछे, ठीक है, ये क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, द टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ रेडियल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। और ये यू ओमेगा, ये ओमेगा कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, बट ये जो थीटा कैप है ना,
ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर एसेशन कांस्टेंट है। इट नॉट मीन कि टेंजेंशियल एसेशन कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। टेंजेंशियल एसेशन वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी बनेगी ऐसे बनेगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एसेशन होता है, ठीक है। तो अगर चलिए एक तो आंसर मुझे मिल गया, स्पेशली यही उन्होंने दो पूछा था। अब कुछ अपने पास से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक तो इसके पाथ को ट्रेस करिए, किस पाथ पे कवर कर चलेगा, और जिस पाथ पे चलेगा, जिस पाथ पे चलेगा उस पाथ पे रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो रेडियल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल्स इनिशियली यहाँ पे है, तो आर को क्या लिखोगे, यू टी, एंड थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो टी बराबर जीरो पे आर जीरो है, मतलब ओरिजिन होगा। टाइम बढ़ाओगे तो आर बढ़ रहा है ना, थीटा भी बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ाओगे कुछ समय बाद आर यहाँ पे आएगा, कुछ समय बाद आर थोड़ा सा और ज़्यादा, कुछ समय बाद आर थोड़ा सा और ज़्यादा, बट थीटा बढ़ता जाएगा, कुछ समय बाद थोड़ा सा और ज़्यादा, कुछ समय बाद थोड़ा सा आर और ज़्यादा, कुछ समय बाद और ज़्यादा, कुछ समय बाद और ज़्यादा, कुछ समय बाद और ज़्यादा। इन्हीं डॉटेड को आपस में आपको मिलाना पड़ेगा, तो जाके आपको इसका पाथ ट्रेस होता नजर आएगा। अब रफ डायग्राम बनाया हूँ, हर बार आर बढ़ता जाएगा, तो ये इस पाथ को ट्रेस करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे असर बताइए क्या पड़ेगा। तो अगर किसी टाइम पे मैं कहूँ कि पार्टिकल यहाँ पे है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन होगा ना, इस डायरेक्शन, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज आर वेक्टर and this is velocity vector. Now I am interested in tangential acceleration. It is constant or not? What is a tangential acceleration? Tangential acceleration is dv upon dt, rate of change of speed. जो अपनी स्पीड निकाला है ना, ये वाला फंक्शन, इसको कर दो डिफरेंशिएट, आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट इट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि रूट के अंदर टी स्क्वायर है ना, तो करोगे डिफरेंशिएट तो टेंजेंशियल, इसके डिफरेंशिएशन में भी एटी में भी टी आएगा, अगर टी आ गया मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ओके, तो मैंने कमेंट किस पे किया, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर जो होगा दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, टेंजेंशियल नॉट कांस्टेंट। अच्छा कोई पूछे व्हाट अबाउट नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, व्हाट इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन। हमें बात करनी पड़ेगी नॉर्मल एक्सेलरेशन की। अच्छा नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, जो अब इसको तुम इसको ऐसे मिला दो, मिला दो, लेट्स दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा ना वो इस लाइन पे, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा दिस वन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या बनेगा बताओ, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ये वाला एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, वेलोसिटी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो वी इंटू वी कैप, अब करो डिफरेंशिएट इसको, ये बनेगा, इसे हटा दो बेकार में, एक्सेलरेशन बनेगा आपका v इंटू वी कैप का डिफरेंस, v इंटू वी कैप का यूनिट वेक्टर डिफरेंस उसके परपेंडिकुलर आता है, उसके परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, यही बेसिकली नॉर्मल का डायरेक्शन, उसको एन कैप मान सकते हो, लिख सकते हो एन कैप इंटू ये वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है बीटा, डी बीटा बाई डी टी, यही नॉर्मल एक्सेलरेशन है, प्लस वी कैप इंटू डी बाई डी टी, ठीक है। अब v निकल आएगा, डी बीटा बाई डी टी निकालना है। अच्छा इसको निकालने के लिए क्या करोगे बता सकते हो, हालांकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आराम से कर सकते हो नॉर्मल एक्सेलरेशन को, है इस तरीके से। भाई नेट एक्सेलरेशन निकाल लिया तुमने, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन प्लस एटी का स्क्वायर, तो ए तो निकाल ही चुके हो इस वाले से, इस वाले से नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और उसको इसके फॉर्म में लिख दो ए एन का स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, और एटी तुम यहाँ से निकाल चुके हो, डिफरेंशिएट करके रख दोगे ए एन की वैल्यू आ जाए, फिर कंपेयर कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल एक्सेलरेशन इस केस में तुम यही लिखोगे, स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डी बीटा बाई डी टी, ये इंक्रीज कर रहा है ना, ऑफ कोर्स इंक्रीज कर रहा है भाई, लेकिन बीटा इज इंक्रीजिंग देन दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू इंक्रीज कर रही है ये भी,
जबकि इंक्रीज कर रहा है डी बीटा बाई डी टी, बीटा इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही 1 से कम है कि, ये भी चेक करना पड़ेगा ना, इस एंगल को चेक करना पड़ेगा कि एंगल बता सकते हो कितना आएगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल पता होना चाहिए ना, एंगल कितना आएगा, ये बेटर अप्रोच, यूज दिस मेथड, कमेंट डाउन on my question. Okay, thank you.